अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी शादी के कितने अरसे के बाद इनफर्टिलिटी के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि हमल को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए आपको मेडिसिन लेना शुरू कर देनी चाहिए। या अगर आप उससे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपको क्या मसाइल पेश आ सकते हैं या फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में। अमूमन लोग क्या करते हैं, अपनी शादी के 2 या 3 महीनों बाद आ जाते हैं हमारे पास और आकर कहते हैं कि जी मैं जल्दी कंसीव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे मेडिसिन दे दें ताकि मैं जल्द हामला हो जाऊं। आज की ये वीडियो स्पेशली उन ख्वातीन के लिए है जो फौरन ही शादी के बाद आ जाती है और आके कहती हैं जी हमें मेडिसिन दे दे ताकि हम कंसीव कर लें। फौरन ही उनको ये होता है कि 2 महीने भी नहीं गुजरे होते तो वो आ जाती है, कहती है हमें मेडिसिन दे दे ताकि हम जल्दी कंसीव कर लें। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली उनके लिए गाइडेंस देना चाह रही हूँ, उनको अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि कब उन्होंने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड्स के दौरान दी जाती है, यानी जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन दी जाती है, वो काम किस तरह से करती है। नॉर्मली हर फीमेल में 1 मंथ में 1 या 2 एग उसकी ओवरीज में से मिच्योर एग रिलीज होते हैं। अब अगर आपने उस साइकिल में ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन यूज की होती है तो क्या होता है, उस मंथ में आपकी ओवरीज में से नॉर्मली जहां 2 एग रिलीज होने होते हैं वहां 7 से 8 एग आपकी ओवरीज में से रिलीज हो जाती है। और वो एग अगर उस साइकिल में आप कंसीव नहीं कर पाती तो वो, और फिर जब आप उस साइकिल में कंसीव नहीं करती तो वो जो एग आपकी बॉडी में बने हुए होते हैं वो उस टाइम पे आपके एग जाया हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि एक फीमेल्स के अंदर जो एग्स की तादाद होती है, अंडों की जो तादाद होती है, वो उसकी पैदाइश के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। यानी एक फीमेल के अंदर अपनी रिप्रोडक्टिव एज में जितने ही एग रिलीज होने हैं वो एक डिसाइडेड होते हैं उसकी पैदाइश के वक्त ही। अब ना तो उन्होंने बढ़ना है और ना ही उन्होंने कम होना है। तो फिर अगर आप ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन यूज करके वो एग जो आपके 6 से 8 महीनों में रिलीज होने हैं उनको आप अगर एक ही साइकिल में रिलीज करवा लेती हैं तो इससे क्या होता है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडे दानियों के अंदर जो एग्स की तादाद होती है, यानी अंडों की जो तादाद होती है, वो कम हो जाती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, यानी फॉरेन कंट्रीज में शादी के 2 साल के अरसे तक कोई भी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन यूज करने के लिए नहीं दी जाती। उस टाइम पे वो यही कहते हैं कि आप नेचुरली तरीके से ट्राई करें। अगर आपका उस तरह से 2 साल के अरसे में आपने ट्राई किया है, नहीं हो रहा, फिर उसके बाद ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन की तरफ जाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, शादी के बाद फौरन हर फीमेल को ये कहा जाता है कि उसने कंसीव करना है, उसने प्रेग्नेंट होना है। तो उस वजह से उन फीमेल्स के कहने पे डॉक्टर्स उनको शादी के एक अरसे के बाद, जब उनको कंसीव नहीं होता, तो 1 साल के बाद ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात समझा दूं कि अगर आपकी शादी को 3 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं या 8 माह हुए हैं, तो उस टाइम पे आपने किसी भी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। उस टाइम पे सिंपल आपने नेचुरल तरीके से ट्राई करना है और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होती है वो आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। उसके अलावा जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है जिसमें आपकी ओवुलेशन हो रही होती है, उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप अगर ट्राई करते हैं उन दिनों में तो आप कंसीव कर जाती हैं। तो आपने उन दिनों में स्पेशली जरूर ट्राई करना है ताकि आपके पास कंसीव करने के मैक्सिमम चांसेस हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट आपको आपकी शादी को अगर 1 साल से कम अरसा हुआ है तो उससे पहले ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन यूज करने के लिए कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। आपने करना क्या है कि आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है और उसके साथ अपने फर्टाइल पीरियड को यूज करना है ताकि आपके पास मैक्सिमम चांसेस हो कि आप कंसीव कर जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।